ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजेश दर्शन आपका स्वागत करता हूं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों, और गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है यार? तो आप बोलेंगे सर झक्कास, बस आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आज कुछ तबाही मचाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तबाही बाद में मचाएंगे, पहली बात हो जाए, औपचारिकता हो जाए, आपकी एक शिष्टाचार हो जाए तो मजा ही आ जाए। आपकी एक रणनीति आपको अपनी सफलता से बहुत बहुत करीब ले जा सकती है। यदि आपकी सही डायरेक्शन में अप्रोच ना हो तो आपको अपने सपने से पीछे ढकेल सकती है। आइए हम आज उस अप्रोच और पॉजिटिव अप्रोच के बारे में चर्चा करेंगे। विथ करेक्ट का डायरेक्शन, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। ऑल अबाउट ब्लेसिंग जिसको आप बोलते हैं, वो ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपकी डेली रूटीन की प्रैक्टिस, अभ्यास और सही डायरेक्शन में किया गया मेहनत कहीं ना कहीं आपको सफल बना देगी। तो आप यदि डिप्टी कलेक्टर बनने का सोच रहे हैं और तहसीलदार बनने का सोच रहे हैं और अन्य अधिकारी डीएसपी वगैरह बनने का सोच ही रहे हैं तो आप सीजीपीएससी के एक महाकुंभ में स्वागत है। सीजीपीएससी महाकुंभ ऐसा है कि आप बुलावा आएगा तो आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सीजीपीएससी खुद आपको बुलाएगा, बेटा आज हमारे यहाँ। तो ये चीज होता है। तो सीजीपीएससी 3 पड़ाव होते हैं दोस्तों। जानकारी शुरुआत करते हैं और आज देखिएगा सीजीपीएससी मेंस 2024 को लेके हम एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। आज क्या क्या होने वाला है आइए संक्षिप्त में आपको ब्रीफली आइडिया दे देते हैं, राइट। तो पहली बात तो दोस्तों, आज हम जो हमारी देखिए, अब पहला तो ये पता है कि आपको अधिकारी बनने के लिए सीजीपीएससी या हमारे जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है उसका पेपर देना होगा। जनरली प्रचलित है, ये फरवरी में होता है, प्रचलित है, ठीक है। मतलब अभी जो डेट है, बाकी आप इन फ्यूचर आगे क्या होगा वो उस समय की बात है। पहला चरण में आपको प्रारंभिक है जिसमें जीएस पेपर 1 होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, और पेपर 2 है जहां पर सीसेट क्वालिफाइंग है। तो पेपर 1 में आप मेरिट के बेस पे आप वहां से सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाते हैं, मान चलिए अपेयर हो जाते हैं, क्वालिफाइंग हो जाते हैं, बस इतनी सी बात है। और रही बात जब आप मेंस के लिए अपेयर होते हैं तो बाई रिटर्न होता है, लिखित परीक्षा होता है, जिसमें आपको सवालों को जैसे कॉलेज स्कूलों वगैरह में लिखते हैं वो लिख के देना रहता है। तो सर ये तो बेहद आसान है गुरुजी, ये तो सर जी मतलब धुआं उड़ा देंगे। मैं बोला नहीं बेटा, वहां पर आपको शब्द सीमा दिया रहेगा, उतने में ही आपको एडजस्ट करके लिखना है। और बात तो ये है, ये बड़ा अनोखा बात होता है कि हमारे जो परीक्षार्थी हैं, सवाल क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना याद करके आए हैं उसको लिख के आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है साहब। भले ही वो रेखांकित लिखा हो, वर्णन लिखा हो, वर्णन करना, विशेषता बताने के लिए, महत्व बताने के लिए, समझ रहे मेरी बात, आलोचना करने के लिए, समालोचना करने के लिए, तो वो क्या पूछा है आई डोंट नो, पर मैं ये समझता हूं कि मुझे याद करके आए उसको लिख के आना है। तो ऐसे में नंबर थोड़ी मिलेगा जनाब, ये तो गलत हो गया ना। इसी चीज को आपको बोलते हैं गुड आंसर राइटिंग और प्रभावी उत्तर लेखन। प्रभावी उत्तर लेखन क्या है आइए चर्चा करेंगे आज तमाम चीजों में। बोला आज एक इतना कारगर साबित होने वाला है ये वीडियो हमारे नए विद्यार्थियों के लिए जो कभी कोचिंग नहीं किए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या कोचिंग भी किए हैं तो उनको उस मतलब तरीके से गाइड नहीं किया गया, या उनको अभाव है। पढ़ तो सब लिए हैं, क्या पढ़ना ही जरूरी है? क्या कंटेंट में उसको लिखने के तरीके को, साज सजावट को, क्या इसके एक डेकोरेशन को, मैकेनिज्म को आपको यूटिलाइज नहीं करना है? करना है तो कैसे करेंगे आज चर्चा करेंगे। मैं वो कीवर्ड बताऊंगा जहां पर पूरा चीजों को कैसे लिखे ये बता पाएंगे। आज वाकई कमाल का वीडियो होगा, बिल्कुल चलेंगे। और बाद में इंटरव्यू की परीक्षा हो जाएगी, यदि मेंस निकाल लेंगे तो इंटरव्यू होगा। मेंस मुख्य रूप से 7 पेपर होते हैं मेरे दोस्तों, जहां पर निबंध भी शामिल है, और टोटल 200 अंक का होता है, तो 1400 हो गया। अगर हम लोग बोलेंगे पर मतलब ईच पेपर नाउ अवंटेड ऑफ 200 नंबर, सो टोटल 1400। सिंपल सी बात है, 7 दूनी 14 कर दो, है ना, ठीक है। अब इसमें गणित का पेपर भी है यार, है ना, गणित का पेपर है, इकोनॉमिक का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर है, पवेट का हो गया, लोक प्रशासन हो गया, समाज शास्त्र हो गया, बाकी जो आपके छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का पूरा सिलेबस है यार। बिल्कुल आज कितने नंबर का कितना शब्द सीमा है, कैसे लिखेंगे, वो हर चीज बात करूंगा मैं, बिल्कुल आज शेयर भी करेंगे। नया स्टूडेंट यदि पहली बार मुख्य परीक्षा की तरफ रुख कर रहा है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज आपके लिए ये इतना कारगर होगा, आप बोलेंगे, एक कमेंट छोड़ के जाएंगे कि यार वाकई ये सर मैं इतने दिन तक
मैंने इवन मेंस दिया है 2 बार, लेकिन जो आपने बताया आज वो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज खासकर उन दोस्तों के लिए भी ये वीडियो अहम होगा जो बच्चे लोग सोच रहे हैं कि हमने 2 बार दिया, सर मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं, दोस्त लोग हैं जो 2-2 से 3-3 बार पेपर दे चुके ना, जी हां, और उनका नंबर कंपेरेटिव वो आ ही नहीं रहा है जितना आना चाहिए और लोगों का। तो सर वो क्या कारण हो सकता है? चलिए तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज पूरा वीडियो देखिएगा, वन बाय वन बात को समझना है आपको। 1 मिनट, हाँ ठीक। तो दोस्तों सबसे बड़ा पड़ाव है आपके लिए मुख्य परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए, इसके अलग अलग पार्ट्स में बना सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल पता चले, तो क्यों ना बेहतरीन अंदाज से हम बयां करेंगे। एक होता है नॉर्मल आंसर राइटिंग दोस्तों, और एक होता है प्रभावी इफेक्टिव आपकी आंसर राइटिंग। दोनों में कंपैरेटिव उत्तर लिखने के तरीके में बहुत चेंज आ जाता है। तो सर इसमें तो आप समझ गए कि प्रभावी मतलब इफेक्टिव होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बेहतर होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहली बात, आपको क्या मेंस की आंसर राइटिंग को कैसे करना चाहिए या कब करें? तो मैं इसका उत्तर दूंगा कब करें। तो कब करें का मतलब आप दोस्तों कब करें, कब से लेट स्टार्ट करें? तो पहली तो आपकी जमकर, मैं ये बोलूंगा आपकी जो कंटेन एबिलिटी है दोस्तों, कंटेन एबिलिटी है, कहने का मतलब आपने उस सब्जेक्ट को कितना मेमोराइज किया है। कहने का तात्पर्य इस बात से नहीं पड़ता है कि आप क्या लिख के आ रहे हैं, वो लिख के तो हर कोई आता है लेकिन नंबर नहीं मिलता है। तो आपको उन हर पॉइंट को ध्यान देना होगा, हर बिंदु को ध्यान देना होगा जहां पे आप सारगर्भित और इफेक्टिव दर्शाएं। एक बोलते हैं ना आइडियल आंसर, आदर्श आंसर होना चाहिए, इट्स वेरी वेरी बिग थिंग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो आया मन में, जो याद किए हैं उसको लिख रहे हैं। तो ये बात तो सही है कि जब तक आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा तो आप लिखेंगे कैसे। यदि मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बोलूं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप बताइए, तब आप उसके बारे में डिटेल पता रहेगा तब आप बताएंगे। मान लीजिए मैं सकल घरेलू उत्पाद बोल रहा हूं, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इकोनॉमिक में एक सवाल बनता है। अब आपको उसका बेसिक ढांचा ही नहीं पता रहेगा तो आप लिखेंगे कैसे। मैं आपसे यही अगर बोलूं, एकदम नॉर्मल सवाल, मान लो छत्तीसगढ़ में अगर मैं यही चीज बोलता हूं, मान लो किसी पर्टिकुलर जाति के बारे में पूछ रहा हूं मैं, मान लो पांडु जाति हो गया, ठीक है। मान लीजिए हम अबूझमाड़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि हम बैगा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उनके हर चीज़ों को आपको कहाँ पाया जाता है, वो कौन से लोकेशन में रहते हैं, इनकी कौन से देवी देवता को मानने वाले हैं बैगा जनजाति, इनकी विशेषता क्या है, इनकी महत्व क्या है, इनका जीविकोपार्जन क्या क्या है, ये बस्तर में मिलता है तो कहाँ मिलता है, यदि छत्तीसगढ़ में किन किन क्षेत्रों पे मिलता है, तमाम चीज़ों की आपकी जानकारी रहेगी तो उसको आप दर्शा पाएंगे। बात बस यह है, तो पहला चीज यह है कि जब आपकी पूरी तरीके से मेमोराइज या रिवाइज हो गया होगा, वो सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ जम गई होगी, तब आप लेखन शैली का स्टार्ट करेंगे, तब करेंगे। आपको यदि मैं आपसे यही बोलूं कि मान लो पेपर 4 के बारे में, अब गणित है यार, अब गणित, आप गणित को आप जब तक पढ़ेंगे नहीं पूरा सिलेबस को, आप कैसे लिख सकते हैं, आप खुद बताइए। हाउ टू पॉसिबल, मतलब है ही नहीं, लिख ही नहीं सकते ना आप। तो पहले तो आप कमांड हासिल करिए उस सब्जेक्ट में, एकदम 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 निपुण हो जाइए, उसके बाद आप शुरू करिए राइटिंग स्किल या लिखने की कला को समझें, तब मैटर करता है। तो पहला चीज शुरुआत क्या होगा, कंटेंट हो गया। आप कम से कम 2 से 3 बार उसको बढ़िया से क्या करें, मेमोराइज करें, बढ़िया से बढ़िया मेमोराइज करें या याद करें, ताकि वो पूरा स्पष्ट, शीशे की तरह स्पष्ट हो और सरल भी हो, है ना, ठीक है। उसके बाद आप एक बार आप ऐसा करें कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लें और देखें कि किन किन क्या बोलते हैं, किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से, क्या वो अंतर पूछ रहा है, विशेषता पूछ रहा है, क्या डायग्राम पूछ रहा है, ठीक है, या फिर समालोचना के बारे में बोल रहा है, या उसकी महत्व को दर्शाइए बोल रहा है,
आपको इन बातों को तो ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि जितने लोगों को हमने मार्गदर्शन दिया, गाइड किया, वो चीज से एक ही चीज उभर के आता है कि वो सवाल को बढ़िया समझते हैं। आप इस बात से शायद सहमत ना हो या हो, जो देख चुके हैं वीडियो इस चीजों को आपको पता होगा, या जो मेंस दे रहे हैं उनको पता है, हम सवाल को समझते ही नहीं है, हम बस चलते हैं उत्तर लिखने की तरफ, क्योंकि हमने उस कंटेंट का छोटा सा हिस्सा को याद करके रखा है। ये नंबर कम आने का सबसे पहला कारण है दोस्तों, कि हम जो पूछता है उससे मैटर नहीं करता, हम जो याद करके आए हैं उसको लिख के आएंगे, और इसी कारण हम कुछ भी लिख के आएंगे तो नंबर कैसे मिलेगा आप बताइए मुझे। अब वो पूछा अलग है और आप लिख के अलग आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि उसका कुछ आंशिक रूप से वो चीजें थोड़ा सा एडजस्टेबल हो क्वेश्चन के साथ, पर पूर्णतः तो नहीं ना। तो ये गलत आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है, और प्रॉपर समझने के बाद, प्रॉपर अंडरस्टैंड होने के बाद आपको एक काम करना है। क्या सर? आप उसको पहले एक तरीके से एक क्या बना मैकेनिज्म, या एक तरीके से हम यूं बोले कि फ्रेम बना लीजिएगा, फ्रेम बना लीजिएगा कि कैसे कैसे लिखना है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि 10 नंबर के लिए क्या करेंगे, 8 नंबर के लिए क्या करेंगे। बिल्कुल आज की वीडियो तबाही होगी, बस आज कमर कस लीजिए कि सर ने जो बताया है वो एक बार में आपको अगर ईमानदारी से फॉलो करेंगे आप, बिल्कुल आपको पोस्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। मेंस परीक्षा का रामबाण बता रहा हूं आज, ठीक है। चलिए, तो आप इसको आप कर लिए। अब आप अगर नहीं कंटेंट अवेलेबल कर पा रहे हैं तो पहले देख के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको यही चीज बोलूं, मान लो 1857 के क्रांति के मुख्य कारण क्यों हुआ एक क्रांति, तो अब इसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। यस, तो आप यदि नहीं समझ पा रहे तो पहले देख देख के करिए। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो लंबी छलांग मारना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए जिनको तैयारी का 11th 12th 6वीं 7वीं 8वीं के, मैं एकदम सार चीज बता रहा हूं, एकदम सार पे। आज बोलोगे सर इसलिए तो कोई नहीं बताया है, मैं बता रहा हूं, आपको काम आएगा। आप क्या करिए, जो उत्तरमाला होता है, आपने सुना है परीक्षा बोध वगैरह होता है, वो उठाइए आप, और उसमें देखिएगा, उसमें लिखा रहता है फलाना फलाना का उल्लेख करो, वर्णन करो, कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो अब मान लो छत्तीसगढ़ का है या मान लो विज्ञान का है, तो अम्ल एवं क्षार में अंतर बताइए, या आप बोलेंगे सीमेंट बनाने की विधि को बताना है आपको, राइट है ना। इस तरीके से अन्य जो जो सवाल हैं, मान लो अवतल उत्तर क्या अंतर बताइए, या उसके उदाहरण बताइए। हर चीज 9th 10th के सिलेबस में लिखा है, 6वीं 7वीं, आप वहां से शुरुआत करो, आप वहां से शुरुआत कर सकते हो। यदि आप न्यू कमर स्टूडेंट हो, पहली बार मेंस देने का सीख रहे हो, ये सब चीज आपको कोचिंगों में बहुत रेयर केस में कोई बताएगा। ये तो आप लिख के ले लीजिए मेरे से, क्योंकि उन लोग सिर्फ पढ़ाते हैं, लिखने की कला को कोई ऑब्जर्व नहीं करता दोस्त। ये बहुत बड़ा विडंबना है या दुख है, या फिर ये बोले कि भीड़ में आदमी क्या बताएगा, ये भी बोल सकते हो। तो आप ऐसे चीजों का तलाश करिए जो आप एक बार में सारगर्भित हो। ऐसे बहुत रेयर केस में ऐसे होते हैं जो एक बार में डिप्टी कलेक्टर बनते हैं पहले प्रयास में। कारण ये है क्योंकि उनको समझने में, खुद को निखारने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो ये थोड़ा बात आप समझेंगे मेरी बात को ध्यान से। तो आप एक बार वो क्या करिए, 9th हो गया, 10th हो गया, आप इसके अजय माले को उठाइएगा और लिखने की अभ्यास को दोहराइए जितना दोहरा सकते हैं। जब आप ये काम कर लेंगे ना मेरे दोस्त, तब आप उसको बिना देखे लिखने का प्रयास करिए। कितनी अच्छी बात होगी। आप सोचिए, धीरे 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 प्रैक्टिस कर करके ये जो दिख रहा है ना, ये गड्ढा हो जाता है, और होना ही चाहिए। तभी तो आप फिर उस कलम से जब साइन करेंगे तो हजारों लोगों की कल्याणकारी योजना निकल जाएगी, मतलब पारित हो जाएगी। आपके एक साइन से उस गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाएगी। इसलिए यहां पर मुख्य परीक्षा में गड्ढा होना जरूरी है। लिख लिख के आपकी साइन, आपकी कलम की ताकत आपको बेहतरीन अंदाज बयां करेगी, बहुत जरूरी होता है ना। चलिए, मेंस रिटर्न के लिए आपको लगना पड़ेगा। तो सर जो क्रैश कोर्स वाले हैं वो क्या करें? यदि आपको इतना अगर आप नहीं कर सकते तो क्या करें? आप एक काम करिए, कोई भी कोचिंग का या फिर आप जो पढ़े हैं, जो इसने नोट्स तैयार किए हैं, उसी को लिखने का डायरेक्ट आप कार्यक्रम शुरू करिए। आज से कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार देखें कि वो क्या क्या है, क्या क्या। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे पुस्तक अवेलेबल हैं जहां पर आपको आदर्श उत्तर लिख लिख के बता रहे हैं, उनसे आइडिया ले लीजिए। कोई बुक बुरा नहीं है, कोई बुक बुरा नहीं है, बिल्कुल आप आइडियोलॉजी जनरेट कर सकते हैं। ये बात सही है और होना ही चाहिए। ये तो बहुत सारगर्भित चीजें है ना। तो चलिए, तो ये आप मान लीजिएगा। अब आइए, अब आपको मैं लेके चलता हूं, थोड़ा सा देखिए डिटेल चले जाते हैं। अब मैं क्षमा भी चाहूंगा आपसे, ये अगर होता है तो, है ना। देखिएगा दोस्तों, प्रभावी उत्तर लिखन का मतलब ये उत्तर लेखन का मतलब आप ये समझ जाओ, जिसने आपने 9th में 10th में, या हम यूं बोलें कि आप कॉलेज में, एवरी कॉलेज में भी आपने जो लिखा है वो उत्तर लेखन है। बस जो दिया क्वेश्चन वो लिख दिया, दैट इज, जो याद करके आया है वो लिख दिया, वो उत्तर लेखन है जी। लेकिन सर जो याद है उसको डिजाइन से या इसके मैकेनिज्म या प्रारूप से लिखना, या हेडिंग बना के लिखना, या मैप लगा के लिखना, ये फ्लो चार्ट करके लिखना, यही है इफेक्टिव उत्तर लेखन। मतलब जहां पर जो तथ्य है ना दोस्तों, जो तथ्य है या कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं हैं, उसको बिल्कुल वैसे लिखना। अगर वो 2 नंबर में पूछा है तो इन गार्बेज कंटेंट नॉट राइट हियर या देयर, जो भी आप बोल सकते हैं। ये बात समझने वाली बात थी। अगर आपको बोल रहा है अंतर लिखना है तो अंतर ही लिखिएगा, कुछ नहीं, भले ही इसमें आप जैसा भी करें। आपको यहां पर बुलेट बनाना है। अच्छा, बुलेट बनाने के मतलब आप समझ रहे हो, बिंदुवार लिखना है, बिंदुवार लिखना है, जैसे 1, 2 या 3। ये जरूर कर लीजिएगा, अंतर में ये सब आता है। अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो क्यों ना आप मैप बनाइएगा या फ्लो चार्ट बनाइएगा, बिल्कुल जरूरत पड़ता है। मैप तो मतलब सोचिए, जहां पर जियोग्राफी आता है वहां मैप तो बनाना जरूरी है। सर क्या 2 नंबर के लिए बनाए? आगे वीडियो पड़ा हुआ है, बस वेट करिए। बिल्कुल बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट देने वाला हूं मैं मुख्य परीक्षा के लिए, वाकई ताबड़तोड़ वीडियो है। तो अब ये सब चीजें आप करोगे, बिंदु मतलब अंतर में क्या क्या है, ये इफेक्टिव है। जो पूछा उसने आपने दिया, दैट इज द इफेक्टिव नंबर, यही तो है। बहुत लोग वहां पर ये लिख के आते हैं कि मैं देखा हूं निष्कर्ष, भाई मैं देखा हूं लास्ट में निष्कर्ष लिख देते हैं, शुरू में प्रस्तावना लिख देते हैं, इंट्रो लिख देते हैं। अरे नहीं लिखना है, वो पहले वो कॉलेज लेवल की चीजें हैं, अब के नहीं है। अब आपको बिना बोले सामने वाले को एहसास कराना है कि ये इंट्रो है जनाब, ये हमारी कैलकुलेशन है जनाब, ये इसका बॉडी मतलब मेन बॉडी मुख्य भाग है जनाब। अब आपको बिना कुछ कहे अपने शब्दों के अभिव्यक्ति से सामने वाले को एहसास कराना ही प्रभावी उत्तर लेखन या इफेक्टिव मेंस राइटिंग, आंसर राइटिंग कहते हैं इसको। इतने में आपको हल्का फुल्का समझ आया होगा कि आप अब समझ आ रहा है, अच्छा हम नॉर्मल लिख के आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा गुरुजी, नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। अगर आप कुछ थोड़ा सा नया लिख के आते हो, यार देखिए जितने 6000 7000 5000 बच्चे लोग मेंस के लिए अपेयर होते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो उतने लोगों में सब तो वही लिख के आएंगे, तो आप क्या लिख नया आ रहे हो? क्योंकि सामने वाला जब चेक करता है, सब पेपर एक समतुल्य रहता है, तो सबको 1-1 नंबर 2-2 नंबर, जो मतलब मान लो 4 नंबर आपका स्टैंडर्ड है तो 4 नंबर में 2-2 नंबर देते आ रहा है, 2-2 नंबर देते आ रहा है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर उसी को अचानक से कुछ नया लिखावट मिला, नया कंटेंट मिला, कुछ नया हो रहा है, तो यार बोलोगे अरे यार ये तो बढ़िया लिखा है यार, लड़का 3 नंबर दे इसको। इसलिए कुछ नया इनोवेशन करने की भी जरूरत है। बोलते हैं ना, जो थोड़ी रचनात्मक कार्य विधि में हो, जो थोड़ा सा क्रिएटिविटी कुछ दिखाए, कुछ नया सृजन करने का प्रयास करे। आप मैप बनाइए, कितनी बेस्ट है, चार्ट बनाने का प्रयास करिएगा, काम आएगा। तो सब में नहीं, कुछ चीजों में मैं बताऊंगा कब कब कैसे, ठीक है। चलिए आगे आइएगा, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको वो रामबाण कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके लिए शायद किसी ने बताया हो। एक उत्तर की संरचना कैसे करें दोस्तों, देखिएगा, बेस्ट पॉइंट फॉर एवर। मुझे लगता है आपके लिए आज की चीजें बहुत 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 मजा आएगी। आप देखिएगा एक बार। आइए हम फूल कुमार को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि फूल कुमार हमारा गुम गया है, कहीं चले जाता है। 1 मिनट। चलिए दोस्तों,
तो उत्तर की संरचना कैसे करें और स्ट्रक्चर योर आंसर, आप कैसे फ्रेम बनाएं या किन बातों को ध्यान दें, अगर जिसने ये चीज समझ लिया ना तो वो वाकई कम समय में अच्छा कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फुल्ली इन करेक्टली, मतलब आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन को समझना है यार, है ना। प्रश्नों को समझें, समझें बहुत जरूरी है। मैं फिर से वही बार बार बोल रहा हूं, हम क्या करते हैं, सवालों को बिना समझे उत्तर लिखने में चले जाते हैं। अरे क्या पूछा है देख तो लो यार, ये तो बड़ा बड़ा गड़बड़ हो गया है कि हम आए हैं किसी की बारात में और खा रहे हैं किसी की, और ये तो वही वाला बात हो गया। और उसका नंबर मिलेगा क्या, बोलेगा सामने वाला आया था बारात में, वो बोलेगा नहीं यार मैं तो आया ही नहीं था। ये भी जरूरी है। तो प्रॉपरली और केयरफुली पढ़ेंगे और कंप्लीट पढ़ेंगे। ऐसा शुरू का लाइन को पढ़ के ही खुश मत हो जाइएगा। कभी कभी ऐसा सीजीपीएससी प्रीलिम्स में भी होता है कि वो जल्दीबाजी में पूछा है, मान लो पंचायत में अप्रत्यक्ष चुनाव से कौन होता है, और लिख दिया है सरपंच अरपंच, ये तो लोग देखते ही नहीं है, लास्ट में वो हाँ की जगह नहीं लिख दिया है। समझना है इसी, है ना। चलिए तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, सीक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट, इसका बहुत बड़ा रोल है कि भाई आपको यदि बड़े नंबर में लिखना है तो एक छोटा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन तो हो जाए, फिर उसके बाद वो जो मुख्य भाग बोला है वो पता चला निष्कर्ष को शुरू में लिख रहे हैं, अब मुख्य भाग का पता ही नहीं है। तो प्रॉपरली जो क्वेश्चन का है, जैसे देखना ऐसा लिखा रहता है कभी कभी, मान लो एक सिंपल लेते हैं जैसे जैन धर्म के मूल तत्व को बताइए, फिर उसमें लिख दिया उसका व्याख्या करिए। तो पहले व्याख्या थोड़ी करेंगे, मूल तत्व को बताएंगे। हो सकता है पहले ये बोलेगा कि मतलब उसमें एक आध दो क्वेश्चन ऐसा समझा सकते हैं कि वर्तमान में इसकी एलिमेंट या तत्व के प्रासंगिक बताइए, या फिर मान लो इकोनॉमिक का कोई है, राष्ट्रीय आय क्या है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की मतलब वर्तमान में राष्ट्रीय आय कितना है, पहले पूछेगा व्हाट इज द नेशनल इनकम, फिर बोलेगा करंट में इसकी क्या वैल्यू है, राष्ट्रीय आय कितनी है हमारी मतलब भारत के संदर्भ में। तो सवाल जैसा पूछेगा सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा मास्टर कीवर्ड है बेटा, यहां पर ध्यान देना मेरे दोस्तों, ठीक है। बेसिक मेंटल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिज्म, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसका मतलब क्या है, आप पहली बार एक तरीके से मानसिक प्रारूप बनाइएगा, यह बहुत जरूरी है। मानसिक प्रारूप पे चर्चा करेंगे, राइट। मानसिक प्रारूप, या हम यूं बोले कि जो हमारा स्वरूप है, मैकेनिज्म का मतलब इस पैटर्न कि कैसे आप उस फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहे हैं। मैकेनिज्म का मतलब आप ये समझिएगा कि एक डिजाइन कर रहे हैं कि कौन क्या क्या होगा कैसे। और मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा क्योंकि आपके पेपर में यार 3 दिन आपका लगातार पेपर होता है, सोचिए एक दिन में 2 पेपर, एक दिन में 2 पेपर, मतलब टोटल 4 दिन हो गया, एक पेपर 7वां पेपर हो गया, है ना। तो सोचिए 4 दिन तक लगातार पेपर होना, तो आप जब तक आपकी फ्रेमवर्क बना के नहीं रखेंगे हर आंसर का, तो आप धोखा खाओगे दोस्तों, जिसको आप शॉर्ट में सिनोप्सिस भी बोल सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन का एक प्रारूप तैयार करो। मान लो किसी चीज का है, बोल सकते हैं, मान लो मैं क्या बोल सकता हूं यार, एक नया अबूझमाड़ है। अब अबूझमाड़ कहाँ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर, अब अबूझमाड़ के बाद नारायणपुर हो गया, तो अवस्थिति बताएंगे, क्यों फेमस है गुरुजी वो बताएंगे, ठीक है, महत्ता बताएंगे। अबूझमाड़ लोगों का क्या अपना उनकी संस्कृति है वो बताएंगे। तो वो पूरा एक ब्लॉक डायग्राम में आप उसको बना बना के रखिए। यदि नए स्टूडेंट है बेटा बहुत काम आएगा। आप जब तक पेपर नहीं निकल जाता तब तक आप उसी को फिनिशिंग करते जाइए, 100% टॉप स्कोरिंग में नाम आएगा आपका। ये करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, 2-3 ठो बुक रखे हैं और वो पढ़ रहे हैं, मेंस का आ रहा है तो पढ़ रहे हैं। आपकी पर्सनल नोट्स होनी चाहिए। हम जितने टॉपरों को देखे हैं उनकी पर्सनली नोट्स है, उन लोग इतना उसको रचे हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं। इसीलिए देखना जब मेंस आता है तो उन लोग लगातार 2-3 बार उनका मेंस निकलते ही रहता है। कारण है उस पर अपडेट करते हैं उन लोग। बेस्ट थिंक है ना, बेस्ट थिंक है ना। तो एक तरीके से आप हर क्वेश्चन का एक आइडियल मैकेनिज्म तैयार करिए, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डोंट ओवर स्ट्रेस योर इमेजिनेशन, काल्पनिक शक्तियों को ज्यादा महत्व ना दें। इज दिस ओवर थिंकिंग, या ओवर थिंकिंग को हम लोग अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे जो शाब्दिक अर्थ में है वो ओवर स्ट्रेच बोल सकते हैं।
मतलब आप किसी भी चीज को लंबा ना खींचें। मतलब जब वो सरल और स्पष्ट पूछा ही है, मान लो लोथल में क्या मिलता है, तो आपको लोथल में क्या मिलता है उसी को लिख के आना है। मान लो आपको जल और मतलब जल ले लिए या वायु ले लिए, इसके पर्यायवाची बताइए, तो आपको वे उसका परिभाषा नहीं बताना है। यदि आपको वैदिक गणित दिया है तो वैदिक गणित में गुणा करने के लिए बोला है तो जस्ट सिंपली मल्टीप्लीकेशन। गॉट इट माय पॉइंट। तो आप बेवजह किसी चीजों को लंबा ना खींचें या छोड़ दें, इससे आपकी एक तरीके से जो पेपर चेकर है वो क्या करेगा, यार कुछ भी लिख रहा है, तो आने वाले समय में एक आध दो अच्छे आंसर होंगे, उसमें भी आपको नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा आपको, क्योंकि आपने पहले तो उसका माथा खराब कर दिया ना कुछ का कुछ भी लिख के, और आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि लास्ट में आपको अच्छा नंबर देगा, एवरेज नंबर देगा। भाई ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इसलिए जब नहीं पता है तो कुछ भी एकदम ना लिख के आए। आपको लगता है कि सामने वाला बेवकूफ है, कुछ भी लिखोगे तो नंबर दे देगा, अरे यार छोड़ के मत आना, इसको देख ले। मैं ये बोल रहा हूं कि थोड़ा सा भी रिलेवेंट है तो जरूर लिखें, लेकिन जब पता ही नहीं है तो काहे लिखोगे। जब आपको मैं पूछा हूं कि कोयला का उत्पादन किन क्षेत्र में होता है, तो आपको जब पता होगा उड़ीसा, झारखंड, हमारा छत्तीसगढ़, ये सब चीजें अगर पता होगा तब लिखेंगे ना। आप जबरदस्ती का आप कहीं और जगह का लिख देंगे तो वो तो भाई समझ रहे हो, वो बात तो सही नहीं। हरियाणा में थोड़ी लिख दोगे यार, तो वो तो गलत इफेक्ट जाएगा ना एग्जामिनर के लिए। इट बी केयरफुली माय दोस्त, बी केयरफुली, ठीक है ना। चलिए तो ये याद रखिएगा, आंसर इनटू पैराग्राफ और बुलेट एज रिक्वायर, मतलब जब आपकी जरूरत है जिस क्वेश्चन में तो आप बुलेट में आप दर्शाइए। बुलेट का मतलब समझ आए, नंबरिंग करना। और यदि आपको लग रहा है कि उसमें कहीं पर ऐसा जगह ही नहीं, अब मान लो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि विशेषता बताइए, आपको लग रहा है 2 नंबर में आप उसको बुलेट थोड़ी ना बना देंगे, विशेषता के लिए आप सीधा लिख लीजिएगा। आपको एक बहुत चालाकी वाला चीज सिखाने वाला हूं, बस इसके बाद आएगा। सर चालाकी क्या, आपको बहुत सारा कंटेंट नहीं पता रहेगा तो क्या कर लेंगे, तो बोलोगे सर वैसा भी जुगाड़ है, बिल्कुल जुगाड़ है। आइएगा, हर चीज के लिए थोड़ा सा समझेंगे, पर ऐसा नहीं कि वो मतलब वो क्या बोलना चाहिए यूजलेस हो या मीनिंगफुल, मतलब क्या बोल सकते उसको, अनर्थ वाला हो, अर्थहीन हो, ऐसा नहीं है। इस लेस नॉट मीनिंगफुल, ठीक है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। खैर ठीक है। हाउ टू राइट, इंट्रोड्यूस एंड कंक्लूड एंड आंसर, मतलब आपको यह देखना है कि यार इसके निष्कर्ष जरूरी है या इसके इंट्रोडक्शन प्रस्तावना जरूरी है तो लिखें, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। आप 2-4 नंबर में नहीं लिखते हैं। तो इन 5 पॉइंट्स को आप एक बार जरा ध्यान से देखिए। 5 क्या, 6 पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखिएगा। इसको आप अभ्यस्त हो जाइए। ये आप एक तरीके से 1 डे से जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इतने को आपको नज़र में रखना है कि सर ने कहा है, ये चीज़ें ध्यान देंगे। और यदि आप क्रेश कोर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं तो इन पहलू पे नज़र जरूर डालेंगे। इट ए गुड आंसर राइटिंग। जी हाँ, आगे बढ़े, चलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इस चीज़ों को आप जब समझेंगे तो और आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा। अब देखिएगा, यहां पर कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बता रहा हूं, ये देखिएगा। बिल्कुल आज की क्लास आज आपके लिए बेहद बेहद अच्छा होगा। हाउ टू राइट, राइटिंग ए गुड आंसर। तो सबसे पहली बात, जहां पर इंट्रोडक्शन लिखने की अगर बारी आ रही तो जरूर लिखें, पर मैं आपसे यह बताऊंगा, जैसे हमारे यहाँ का सीजीपीएससी मेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो एक 2 नंबर का आता है, एक 4 नंबर का आता है ना बेसिकली, और एक 8 नंबर का आता है, एक 10 नंबर का आता है, एक 15 नंबर का आता है। इतने अंक में आपके आवंटित हैं, जहां पर आपको पता है कि कोई भी पेपर में मुख्य रूप से 3 भाग में डिवाइड है। एक को हम लोग बोलते हैं भाग 1, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक होता है हमारा भाग 2 जहां पर दूसरा सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, और एक तीसरा भाग हो जाएगा हमारा ये, और ये 75 अंक का होता है साहब, ये 75 अंक का होता है, और ये होता है 50 अंक का। कोई भी पेपर का जनरली यही आपका एक तरीका है, ये पैटर्न है हमारे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का। अब जैसे अगर मान लो पेपर 4 लेते हैं, तो पेपर 4 में भाग 1 में क्या है, विज्ञान एवं उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, है ना। यहाँ पर आपका कौन है, प्रौद्योगिकी, और बीच में क्या है, गणित एवं तार्किक योग्यता। अब विज्ञान में तीनों है, भौतिक, रसायन और बायोलॉजी, जियोलॉजी, सॉरी हाँ बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ठीक।
है ना, ऐसे ही है। अब किसी में इतिहास, लोक प्रशासन और संविधान है, किसी में अगर पहला पेपर है, सॉरी पेपर एक की बात करें, लैंग्वेज है, जहां पर हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश है। ठीक, तो ये पेपर है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि परिचय सब में थोड़ी लिखेंगे, परिचय आपको इसमें लिखना है, 8, 10 और 15 नंबर में परिचय लिखेंगे, और निष्कर्ष भी अपितु लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये अब 2 और 4 नंबर में नहीं लिखेंगे बेटा, ध्यान रखेंगे, है ना। मुख्य भाग की आवश्यकता अनुसार पैराग्राफ या बुलेट में लिखें, बिल्कुल सही बात है। मेन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको जरूरत पड़ने पे बिंदुवार या फिर बुलेट बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यदि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, जहां पर नहीं जरूरत है पैराग्राफ में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको बोल ही दिया कि 2 अंतर बताएं, मतलब यदि आपको बोलता है कि क्या बोलते हैं, धात्विक और अधात्विक में आपको 2 अंतर बताना है तो आप लिखेंगे, अम्ल या क्षार में 2 अंतर बताना है तो लिखेंगे, जैन या बौद्ध धर्म में 2 अंतर बताना है तो लिखेंगे। अब उसमें क्या चीज है यार, उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब पहली बात यार, जितना शुद्धता के राइटिंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर मैंने देखा है कि बहुत लोगों का राइटिंग थोड़ा सा एवरेज बनता है, लेकिन वो क्लैरिटी या शुद्धता के साथ लिखते हैं, उनका नंबर आया है। बहुत जगह, बहुत सारे कोचिंगों में तो आपके राइटिंग देख के बोल देते हैं आप मेंस नहीं निकाल पाओगे। कितनी बुरी बात है किसी विद्यार्थी के लिए। आप ये भी तो बोल सकते हो कि सुधार लो। ऐसे बहुत सारे कोचिंग है बिलासपुर में जनाब, जो सीधा सीधा फेंक देते हैं कॉपी, अब बोलते हैं कि यार तुम्हारा राइटिंग खराब है बाबू, तुम नहीं बन सकते। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आप किसी को इतना मत करो कि आप हो भी नहीं पाएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे खास स्टूडेंट हैं, जिनका राइटिंग एवरेज है, मतलब इतना अच्छा से नहीं लिख पाते उन लोग, लेकिन वो जो भी लिखते हैं सारगर्भित पॉइंट टू पॉइंट लिख के आते हैं, आज नंबर मिलता है उनको। तो किसी को इतना भी क्या बोलना चाहिए, हाँ, मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। है ना, तो किसी को इतना मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, किसी को इतना ज्यादा आप डिप्रेशन में मत डाल दो कि बेचारा अरे यार मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो गणित कभी जिंदगी में नहीं पढ़े हैं, आज डिप्टी कलेक्टर है भाई, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया। तो आप उनको ये बोलो कि नहीं आता तो कुछ सुधार करना जरूरी है, आप ये मत बोलो कि आपसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये संक्षिप्तता ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से मेंस के लिए, सबसे ज्यादा ये संक्षिप्तता, मतलब जो चीज पूछा है उसको ब्रीफली आप या सीधा सीधा संक्षिप्त रूप में परिचय बताइए और आपका काम खत्म। खींचने का ज्यादा प्रयास ना करें। हाँ, जगह है थोड़ा मोड़ा तो अलग है, पर यदि 2 नंबर 4 नंबर में जो पूछा उसी को लिखो ना यार, क्या इधर उधर लिखना। तो ये सबसे सटीक गाइडेंस है आपके लिए, है ना। और बाद में स्पष्ट लिखें, बिल्कुल ज्यादा घुमाने का प्रयास ना करें। यदि वो पूछा ही है कि आपकी छत्तीसगढ़ में मान लेते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे का एक तो होता है कि छत्तीसगढ़ में 2023-24 में क्या बोलना चाहिए, राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना है, तो डेटा पूछा है तो चुपचाप डेटा लिखो यार। अगर आपको पूछा ही है प्रति व्यक्ति आए तो वही लिखो। यदि आपको पूछा ही है कि इन मतलब महान हस्ती का, या सीधा पूछेगा कि कलचुरी शासन के 3 महत्वपूर्ण राजाओं के नाम लिखो, तो 3 नाम ही लिखना है यार आपको। गॉट इट पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीजों को। चलिए अब हम बिल्कुल आपके लिए आ रहे हैं एक नया धुरंधर चीजें लेके। ये रही, जिसने दोस्तों ये कर लिया वो तहलका मचाएगा। और ये सबसे बड़ा पॉइंट आपको देने जा रहा हूं मैं, सबसे बड़ा पॉइंट कि आप मेंस आंसर राइटिंग में क्या करेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत लोग मेंस का कोचिंग कर लिए ना, उनको ये पता ही नहीं कि कहां पर कौन सा आंसर लिखना है, और मेंस का पूरा कोचिंग करके धुआं उड़ा रहे हैं। अरे हम मेंस का कोचिंग कर लिए, प्री निकला तबाही हो जाएगा। ना ना, बिल्कुल नहीं। वैसे तो हजारों लोग आपकी मेंस का कोचिंग कर चुके हैं, तो उनका नंबर क्यों नहीं आता है, क्यों बाहर हो जाते हैं? कारण है आपकी उत्तर लेखन इंपॉर्टेंट है, रहेगा, आपको अच्छा लिखना पड़ेगा, आपको उनके मूलभूत बुनियादी ढांचा को तैयार करना होगा। ऐसे ही कुछ भी रपली जाने से नहीं होगा साहब, नहीं होगा मैडम लोग, हमारे न्यू स्टूडेंट सभी दोस्तों को मैं बोल रहा हूं, नहीं होगा। ये गलत फहमियां हैं। लोगों कोचिंग कर लिए, लिखने आता है, कोचिंग कर लिए और लिखने आता है आपको, तो गलत बात है ना आपसे। या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस ना करें, आप सीखें चीजों को, बहुत सीखें, सरल रूप से सीखें।
अपने जो टीचर है जहां से आप पढ़े उनसे पूछे, मार्गदर्शन ले, या जो जिनका सिलेक्शन हो गया उनसे मार्गदर्शन ले। हमारे यहाँ ये हम भी मार्गदर्शन करेंगे, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ले, हमारे यहाँ तो मैं सीधा हमारे यहाँ क्लास किए हो चाहे नहीं किए हो, यदि आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो गए हो, आइए हम बताएंगे आपको लिखने का तरीका, जितना भी हमारे लिए समय अनुकूल है आपके लिए दे सकते हैं हम, तो बिल्कुल हमारे लिए ये रहता है। आइएगा, फिलहाल पैराग्राफ दोस्तों यहां पर आप देखिएगा, सिंपल है। जब आपको पैराग्राफ में कोई उत्तर लिखना है यार, ध्यान रखिएगा, जब आपको पैराग्राफ में कुछ उत्तर लिखना है तो वो ज्यादातर तथ्य और अवधारणाओं से संबंधित हो या इसकी महत्व या विशेषता से संबंधित हो दोस्तों, विशेषता से संबंधित हो, ऐसा भी है ना। ये हमेशा याद रखना, किसी चीज को पैराग्राफ में लिखना। और पैराग्राफ में देखो मैं आपको बता रहा हूं, मान लो इतना लाइन है, इतना लाइन है, ठीक है। अब यहां से आपने चालू किया, फलाना फलाना लिखा, फलाना फलाना लिखा, फलाना फलाना लिखा। अगर आपने थोड़ा सा चेंज करना तो आप यहां से चालू करो, थोड़ा सा गैप कर दो यहां पर, अगर बड़ा लाइन का है। अब 3 लाइन का है तो उसमें ऐसा ना करें। मैं बोल रहा हूं कि यदि 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन अगर आपको दिया जाता है तो पैराग्राफ को एक हैंडल करके लिखना। अगर आपकी यहां पर निष्कर्ष खत्म हो गई है, सॉरी क्या इंट्रोडक्शन खत्म हो गई है, तो आप पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए, थोड़ा जगह छोड़े यहां पर, राइट, ठीक है। और देखिए सारणी, सारणी का मतलब दोस्तों टेबल बनाना। टेबल कैसे बनाएंगे, तो अंतर में टेबल तो बनाएंगे। जब भी अंतर पूछेगा तो एक टेबल के मैकेनिज्म या एक ढांचा रहेगा। तो मान लो ये एक लाइन है, वो ये 3 लाइन हो गया, तो आप बिल्कुल यहां पर एक बना लीजिएगा। यहां पर जो भी मान लो समथिंग जैसे जैन जी का है ना, और ये बौद्ध जी का है, तो दोनों में पहला अंतर, दूसरा अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, तीसरा अंतर, ये लिखिए। बेस्ट नंबर मिलेगा, डायरेक्ट नंबर मिलेंगे आपको। मान लो आपको सीधा सीधा पूछ रहा है कि क्या बोलना चाहिए, गुण दोष, मान लो गुण दोष, तो ठीक है। तो अब इसको आप कैसा बनाएंगे, मान लो किसी चीज के बारे में पूछ रहा है तो यहां पर आप उसके प्रॉपर्टीज या गुण को लिख लो, या मेरिट्स लिख लो और डीमेरिट्स लिख लो, है ना। और यहां पर आप क्या बना दो, दोष। अब इसका लिख लो यार 3, पहला दूसरा, यहां पर ऐसा लिख लो, ये बेस्ट है। इसके लिए ऐसा ही करना। तो इसीलिए आपको की पॉइंट को या उसके कीवर्ड को, जो क्वेश्चन के तरीके हैं, क्वेश्चन जो लास्ट लाइन में पूछा रहता है दैट इज द कीवर्ड, आपको उसको पूछेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ढांचा में पिरोना है, राइट, है ना। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब दूसरा तुलनात्मक अध्ययन, बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन रहेगा तो आपको ऐसे करना है, बेस्ट पॉइंट इस कंपेयर विथ 2 एलिमेंट या 2 के बारे में, अबाउट 2 एलिमेंट या 2 ऐसे किसी महान पुरुष के बारे में, या कोई 2 ऐसे तत्व के बारे में पूछ रहा है, तो समालोचना या तुलनात्मक चीज तो होता है, उसको तो आप करेंगे ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारणी तब बनाएंगे, और खासकर ये सारणी तब बनाएंगे जैसे गणित में सारणी बनाने का मौका मिलता है आपको, बिल्कुल बनाइएगा। या मान लो इकोनॉमिक में जनसंख्या है तो वो बनाइएगा, बिल्कुल जरूरी है ना। डायग्राम कब बनाएंगे, तो ये विषय के मांग के ऊपर है यार, विषय के मांग के ऊपर ये है कि भाई जहां पर आपको डायग्राम, अब मान लो बायोलॉजी का पार्ट है, पाचन तंत्र को या श्वसन तंत्र को, या फिर मतलब एक आध 2 मस्तिष्क के ढांचा को बताइए, ऐसा रहेगा, तो उसके लिए डायग्राम बनाएंगे ही ना। मान लो भूगोल में एक सवाल आ जाता है कि कोयला उत्पादन क्षेत्र को बताइए या तांबा उत्पादन क्षेत्र को बताइए, ये आ चुका है। या काली मिट्टी का कौन भारत में जो क्षेत्र है उसका विवरण बताइए। नाउ डिस्क्राइब विथ मिट्टी, काली मिट्टी, समझ जाओ। तो अब इसको आप क्या करेंगे, तो अब इसके लिए मैप बनाना जरूरी है कि भारत, चल ऐसा बना लिए, तो 2-3 दिन प्रैक्टिस करो, भारत का मैप बन जाएगा। अब काली मिट्टी को बताएंगे महाराष्ट्र क्षेत्र में है या कहां कहां है, 2-3 पॉइंट आप बता दीजिए, उत्तर मिलेगा। बेस्ट है, ज्योग्राफी के लिए मैप बनाना अनिवार्य है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो तो छत्तीसगढ़ का बना लेना यार, छत्तीसगढ़ का बना लेना अपने हिसाब से। एक्यूरेट मत बनाइए, वो सामने वाला भी आपसे एक्यूरेट या स्पष्ट नहीं मांग रहा है, आप जल्दीबाजी में बनाएंगे तो तुरंत कोई भी पेन से या ब्लैक पेन से फटाफट बना लीजिए, कोशिश करिए, 2-3 बार में प्रैक्टिस में आ जाता है वो, है ना। तो डायग्राम विषय मांग के अनुरूप बनाना है। अब भाई अब जब आपको पूछा यह महत्व, विशेषता या अंतर, तो आप मैप थोड़ी बनाएंगे यार।
और मैप कब बनाएंगे वो मैं अभी बताऊंगा, कौन से नंबरों के लिए मैप बनाएंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। चार्ट अगर मैं बोलूं जनसंख्या से कोई चीज दर्शाना है या कोई आंकड़ा दर्शाना है, मान लो मैं आपको एक ठो आंकड़ा वाला चीज बताता हूं। मान लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे में आपको बोला है कि मान लेते हैं कि भाई 2023 और 24 हो गया और 2024 और 25 में तुलना करेंगे, ठीक है, कि भाई प्राथमिक उत्पाद कितना है, प्राथमिक उत्पाद का कितना है। आप मान लो यहां पर लिखेंगे इसको, प्राथमिक उत्पाद कितना है तो फलाना फलाना लिखेंगे, द्वितीयक के लिए फलाना फलाना लिखेंगे, तृतीयक के लिए फलाना फलाना लिखेंगे, तब सारणी बनाइए, बेस्ट रहेगा। क्योंकि वो जो सामने वाला है वो डायरेक्ट जाएगा और देखेगा, अच्छा 3 पॉइंट लिखा है, नंबर दे भाई इसको। वो ढूंढेगा नहीं, पैराग्राफ में ढूंढते हैं और आंसर को जज करते हैं। ये तो सीधा सीधा ले भाई सर ये लीजिए, आप दीजिए, ये देखिए 3 ठो सेव रखा है, और उसी को टोकरी में रख देंगे तो वो मेन सेलेक्ट करना चालू करेगा उसको, राइट, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा, यदि क्रैश कोर्स कर रहे हैं आप कहीं पर भी, यदि आपके पास 3 से 4 महीने का वक्त है तो आप फटाफट जितने भी आप लोग प्रीलिम्स में पढ़े हैं और साथ में मेंस का कोचिंग किए हैं उसको सबको निकाल कर सिनॉप्सिस बनाइए, छोटा 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 छोटा, हर क्वेश्चन का एक आइडियोलॉजी आंसर बनाइए और वो पेज को आप डेली 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 मेमोराइज करिए और लिखने का प्रैक्टिस करिए। देखिए मिनिमम 4 से 5 घंटा डेली आपको लिखने का एक सारगर भी डेवलप करना पड़ेगा। लिखिए, वहां पर लिखिए, लिखिए चेक करवाइए, लिखिए चेक करवाइए, लिखिए चेक करवाइए। आपने यदि 3 से 4 महीना में कर लिया ना, इतने दिन मेहनत नहीं किए हो ना, तो भी आप मेंस के लिए एक अच्छे दावेदार होंगे, है ना। चलिए लास्ट आते हैं दोस्तों, बिल्कुल जो हमारे सीजीपीएससी स्टूडेंट हैं जो मेंस देने वाले हैं उनके लिए यहां से और मजेदार चीजें आएंगी। देखिए आपके टोटल पेपर 7 होते हैं दोस्तों, ठीक है। पेपर 7 में पहला जो है भाषा, मैं पहले ही बताया हूं, पहले भाषा में आपका कौन सा रहेगा, 2 अंक रहेगा, जहां पर भाषा में हिंदी, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और हिंदी और इंग्लिश, राइट, ये तीनों चीजें हैं। यहां पर निबंध में आपका एक होगा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, और मतलब राष्ट्रीय, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे होता है, और एक हमारे छत्तीसगढ़ के विशेष समसामयिकी मुद्दे पर होता है वो निबंध, ठीक है। इसके लिए हमारे विभोर सर आएंगे और आपको अलग से गाइड करेंगे, और हमारे कई सारे वीडियो बने हैं। वो लेखन शैली में सर्वोच्च अंक मिला है, जब उनका सिलेक्शन हुआ था 2018-19 में, तब दोस्तों सबसे अच्छा नंबर उन्हीं का आया था। तो वो बिल्कुल आएंगे, वो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार हैं, वो आपको विशेष रूप से गाइड करेंगे इसके लिए, ठीक है। चलिए पेपर 3 में इतिहास, संविधान और लोक प्रशासन है दोस्तों, 200 अंक का रहेगा, 3 घंटे का पेपर होता है। इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन। पेपर 4 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण और गणित भी है ना, यहां पर मिसिंग हो गया है, गणित भी है, ठीक है। यहां पर अर्थव्यवस्था और भूगोल, देखिए अर्थव्यवस्था भूगोल में छत्तीसगढ़ का भी पार्ट है, यहां पर लिखा नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ का भी पार्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था और भूगोल में, है ना। दर्शन एवं समाजशास्त्र एवं कला संस्कृति है, छत्तीसगढ़ का भी कला संस्कृति है इसमें दोस्तों, ठीक है। योजनाएं, शिक्षा, मानव विकास तथा समसामयिकी, ये पेपर 7 है, जहां पर आपको अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह के बारे में, खेल वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो टोटल ये पेपर 7 है। और मैं फिर से बोलूंगा, जो हमारे नए स्टूडेंट होंगे वो सिलेबस को प्रॉपर डाउनलोड करिए और अपने टेबल पे रखिए। 4 से 5 दिन तक तो आप देखिए सिर्फ सिलेबस को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, और यदि आप इसी साल अपेयर हो रहे हैं, मान लो इसी साल अपेयर हो रहे हैं, तो ये तो आपको पता होगा यार, ये तो पता होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम पेपर 2, तो ये देखिए 200 अंक का रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, पहला यहां पर स्पष्ट लिखा है 750 शब्द, मतलब आपको जब पेपर दिया जाएगा तो ऊपर में क्वेश्चन लिखा रहेगा, फिर उत्तर लिखने की तैयारी चालू करनी है। तो 750 का शब्द सीमा है, इससे कम तो थोड़ा मोड़ा लिख सकते हो, ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, जगह ही नहीं रहेगा तो कहां से लिखोगे, अपना मन से लिख के थोड़ी आओगे, ठीक है। और बीच में तो बहुत लोग शायरी वगैरह लिख देते हैं, वाह रे दुनिया, ये कॉलेज वाले लोगों का जलवा रहता है, शुरू सीखे रहते हैं, तो उनको लगता है कि ये मास्टर भी थोड़ा सा कुछ हो सकता है भाई, दे देगा नंबर, मतलब थोड़ा सा इमोशनल वाला होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। 750 शब्द का बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, और इसमें आपको हर चीज को एकदम दिखाना है कि आप क्या बेहतर लिख सकते हैं। मैं ये बोलूं कि आपकी अभिव्यक्ति, आपकी सोच, आपकी विचार, आपके थॉट ऑफ माइंड, आपको उस मुद्दे को लेके कैसी मंशा है, वो हर चीज को यहां पर आपको लिखना है। तो निबंध के लिए हमारी एक वीडियो और आएगी,
जहां पर विभोर सर आपको बताएंगे, मैं आपको बस वर्ड का बता दिया हूं, इसको ध्यान रखना। ये है आपका, एक बार और आप देख लीजिएगा भाग 1, जो नए बच्चे हैं उनके लिए खास तौर पे है। पे आ गए, ये देखिए, ये दोस्तों ये जो सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश है, ये जो है हमारा पेपर 1 का है, ठीक है। निबंध जो है, जो जिसको आप अभी यहां पर नहीं है, पहले बताया हूं, पेपर 2 का होता है, ठीक है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं दोस्तों, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, बाद में चेंज हो जाएगा वो अलग है, लेकिन अभी का शेड्यूल यही है। पेपर 2 में ये हो गया। पेपर 3 में आइएगा, पेपर 3 में भारत का इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन और छत्तीसगढ़ का इतिहास बिल्कुल इसमें आवंटित कर दिए हैं। 75 का पूछेगा भारत का इतिहास को, 50 में संविधान और लोक प्रशासन को पूछेगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास को 75 अंक का पूछेगा। अलग से लिख दिया गया है तो उतने नंबर ही पीछे पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसा दे दिया जाएगा, नहीं है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास इतना ही पूछा जाएगा और नहीं पूछा जाता है। यहां पर जो लिखा उतना पूछा, मेंस में यही है। आइए पेपर 4 में आ जाते हैं दोस्तों। पेपर 4 सामान्य विज्ञान, मतलब यहां पर भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान रहेगा। योग्यता गणित रीजनिंग रहेगा दोस्तों इसमें, और डीआई रहता है, डीआई मतलब पाई चार्ट वगैरह रहेगा, ठीक है। और रीजनिंग भी है, याद रखना रीजनिंग भी है। अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान, जिसको आप लोग कंप्यूटर का भी थोड़ा हिस्सा पढ़ेंगे, साथ में आपकी प्रौद्योगिकी भी आएगी, और ग्रामीण से संबंधित कुछ इनोवेशन या विज्ञान से संबंधित कुछ रहेगा, ठीक है। पेपर 4, पेपर 5 में आ जाइएगा। पेपर 5 में भारत एवं छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था पढ़ना पड़ेगा, भारत का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। ये रहा आपका पेपर 5। पेपर 6 में आ जाते हैं दोस्तों। पेपर 6 में दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, आर्ट एंड कल्चर जिसको आप बोलते हैं, वो इसी में आ जाएगा, है ना। बिल्कुल छत्तीसगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ को पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत अच्छे से, और लिखने का प्रैक्टिस तो करना ही होगा। यहां पर आइएगा, पेपर 7 में कल्याणकारी विकासात्मक कार्य एवं कानून के बारे में जिक्र किया गया। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल घटनाएं, ये पूरा करंट अफेयर है भाई। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था मानव विकास में उनका योगदान 75 अंक। पेपर 4, पेपर 6, यहां पर दोस्तों पेपर 4 सब लोगों से ज़्यादा नहीं बनता, और इसी में बाहर हो रहे हैं, पता है आपको, इसी से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक है गणित और रीजनिंग और एक है सामान्य विज्ञान। यदि आप नॉन मैथ्स वाले हो या नॉन साइंस वाले, तो विज्ञान को करके जाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बाकी चीजें तो आप रटोगे, याद कर लोगे, हो जाएगा, लेकिन विज्ञान को आपको करना है तो थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ेगा। जी हाँ, और हमारी क्लास तो चलती ही है, मैंने तो कई बार बोला है, हम सब चीज के क्लास को लेके आ रहे हैं। अब हम मेंस के लिए भी आ रहे हैं दोस्तों, हमारी एक टीम बन रही है, टीम बनी हुई है, हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे आपके लिए। परंतु अभी रिसेंटली यदि आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो पेपर 4 विज्ञान और गणित रीजनिंग का तो चल ही रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ के पास हो गए ना, डिप्टी कलेक्टर बन गए ना, बहुत सारे लोग, है ना। ध्यान रखिएगा भाई। चलिए अब देखिएगा, ये है मास्टर आपका लास्ट क्लास और सबसे बेस्ट अभी तक का यही है। यदि आप सीजीपीएससी दे रहे हैं, यदि आप सीजीपीएससी दे रहे हैं और मेंस इसी साल दे रहे हैं, तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी का जो लास्ट का 5 से 10 मिनट है वो आपके लिए मोर देन इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस साल पेपर दे रहे हैं तो, और आने वाले समय में देंगे तो, तब तो है ही, तब तो आपके लिए है ही दोस्तों। आपका जो सीजीपीएससी मेंस में नंबर का आवंटन है, या आपको जो नंबर का दिया गया है वो 2 नंबर है, 8 नंबर है, 4 नंबर है, 10 नंबर है और 15 अंक है, ये मूल रूप से है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी 8 नंबर दे दिया और 8 को 2 भाग में बांट दिया, 4-4 में या 5-3 में, वो होता है किसी किसी सब्जेक्ट में। जैसे गणित है, अब गणित में टोटल 8 नंबर का है तो उसको क्या कर दिया, वो 4-4 के 2 क्वेश्चन दे दिया, या 10 नंबर का है तो 5-5 का 2 क्वेश्चन दे दिया। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। 2-4 नंबर में कोई ज्यादा मिसलेनियस दिक्कत नहीं है, लेकिन 8, 10 और 15 नंबर में आपकी चीजें होंगी, ये होंगी। तो आपको दोस्तों ये बता रहा हूं कि 2 अंक के लिए आपको शब्द सीमा, अच्छा मेरे पास वो तो है, मैं आपको वही बता देता हूं, फिर इधर आऊंगा। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। ये पहले आप देखिए, ये शब्द सीमा, ये देखिए, ये शब्द सीमा देखिएगा। यदि आप 2 अंक के लिए है तो 30 शब्द है। 30 शब्द का मतलब, यदि मैं आपसे चर्चा करूं दोस्तों, 30 शब्द का यदि चर्चा करूं, लिखने का कहा गया, हाँ ये रहा।
देखिएगा मैं आपसे बात करूं, 30 शब्द का मतलब यह है कि लगभग लगभग 3 लाइन आपको दिया जाएगा, 3 से 4 लाइन, 4 लाइन लिख लीजिएगा, 4 लाइन, ठीक है, 3 से 4 लाइन रहता है इतने में आपको। तो यहां पर 10 लाइन मतलब 10 शब्द, 10 10। तो होता क्या है, बहुत लोग थोड़ा सा बड़ा बड़ा अक्षर लिखते हैं, कोई लोग छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं, स्पष्ट सबका रहता है आई नो, पर लिखने के तरीके अलग है, किसी में थोड़ा सा बड़ा लिख लिया ढांचा को, कोई ले छोटे। तो ये हो 4 अंक के लिए 60 शब्द सीमा है, 60 शब्द सीमा है, शब्द सीमा है, लाइन नहीं है, शब्द सीमा है। 8 के लिए 100 शब्द है, 10 के लिए 125 है, 15 के लिए 175 है दोस्तों। अब आप ये समझिएगा कि मोटे तौर पे जितने, जैसे ये 3 से 4 लाइन, 60 शब्द है मतलब 6 से 7 लाइन, 100 शब्द में है मतलब 10 से 11 या 12 लाइन तक चले जाएगा। 125 का जो है वो आप अप्रोक्स से लेके चलिए, अप्रोक्स से लेके चलिए, 125 मतलब 12 से 13 लाइन। 175 का मतलब आप समझ जाइएगा कि ये लगभग लगभग 17 से 18 लाइन। तो उस लाइन में आपको प्रैक्टिस कर करके देखना है दोस्तों। इसीलिए आप मार्केट से एक ऐसा उत्तर पुस्तिका ले आइए जहां पर अलग से वो पैराग्राफ वाला कॉपी रहता है, पैराग्राफ वाला कॉपी लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। इसी को बोलते हैं प्रभावी उत्तर लेखन शैली। आप एकदम सटीक लिख रहे हैं, 2 नंबर है तो 2 नंबर के लिए एकदम एग्जैक्ट लिख रहे हैं, 4 नंबर का है तो 4 नंबर के लिए एग्जैक्ट 60 शब्द पहुंच रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी ही होगी आपको। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है कि मैं एक बार ऐसा घुमाऊं और हो जाएगा ना, ये आपकी मेहनत, आपकी अभ्यास, लगन से ही जनरेट होगा। और इसी के लिए तो आप निखर के आएंगे और आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब आइएगा जो हम लोग मूलभूत से चल रहे थे आपके लिए, ये बोल रहा हूं कि यदि आपको यहां पर 2 अंक के लिए चर्चा किया गया है तो 2 अंक में आपको क्या पूछेगा, किसी स्थान के बारे में या जो हाल में ही चर्चा में रहा है उस सवाल को पूछेगा, या कोई फेमस प्लेस है उसके बारे में पूछेगा। तो अब फेमस जगह का मतलब क्या है, वो उस लोकेशन को पूछेगा, अवस्थित को पूछेगा कि भाई ये कहाँ पर पाया जाता है ये स्थान। कोई व्यक्ति विशेष के बारे में पूछेगा, मान लो हमारे यहाँ तीजन बाई जी हैं तो अब उसको आपको बताना पड़ेगा क्यों फेमस है ना। अब ये सब चीज़ें जो आपके लिए है वो करना ही पड़ेगा। मान लो आपके यहाँ कोई नाटक में है, कोई उसको पूछेगा, हो सकता है आपको यहाँ पर जो हमारे साहित्यकार हैं उनको पूछ सकता है, राइट। ये आप देख लीजिएगा। घटना अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में पूछेगा, मान लो अभी बलौदा बाजार की घटना हुई थी या कवर्धा का, तो वहाँ पर पर्टिकुलर घटना के बारे में चर्चा करेगा। या जैसे हमारे गुरु घासीदास बाबा का जो जन्म स्थान है उसको तोड़ा गया था, ऐसा हुआ था अभी, है ना, घटना घटी थी। तो अब वो जगह के बारे में पूछेगा, कहाँ स्थित है, क्या बोलते हैं, क्या पहाड़ है ना, बाबा जी के उसके बोलना चाहिए वाक्य जो हैं, सुक्ति वाक्य क्या है ना, उसके मानने वाले अनुयायी कौन है, सब चीज़ें पूछेगा। तो किसी पदार्थ के बारे में पूछ लिया, मान लो लिथियम के बारे में पूछ लिया। जस्ट दोस्तों 4 अंक में भी लगभग यही पूछता है, इसमें ज़्यादातर आपको विशेषता पूछता है, ध्यान दीजिएगा, विशेषता, इट मेरिट्स, या फिर अंतर पूछेगा, या तुलनात्मक वाला ज़्यादा पूछता है। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें, है ना। 8 अंक में आपको महत्व पूछ लिया, कोई समस्या पूछ लिया, विशेषता हो गया, प्रभाव हो गया, ये 8 अंक में ज्यादातर पूछता है दोस्तों। और मैं आपको बस यही समझा रहा हूं। 10 अंक में देखिए, 10, 8 और 15 में प्रस्तावना आप बिल्कुल लिख सकते हैं, अलग से लिखना नहीं है कि प्रस्तावना फलाना फलाना, नहीं। आपको बस एहसास कराना है कि ये इस क्वेश्चन का मेन जो है शुरुआत भाग है। मान लो उसकी अगर हम बारे में चर्चा करेंगे तो इसका जैसा होता है ना कि फलाना फलाना का आशय क्या है, तो आशय या तात्पर्य या परिचय, ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। फिर उसके बाद निष्कर्ष लास्ट में आ जाएगा। मुख्य भाग, यदि डायग्राम है तो डायग्राम लगाइएगा। डायग्राम करेंगे तो आपके अगर जहां पर जरूरत है अगर डायग्राम डाला तो आपका स्कोर बढ़ेगा, याद रखिएगा, 100% काम आएगा। डायग्राम जहां पर है वहां पर बिल्कुल दीजिए, जहां पर नहीं है वहां तो मैं नहीं बोलूंगा। तो खासकर भूगोल वाले क्षेत्र में, चाहे छत्तीसगढ़ का भूगोल हो चाहे भारत का भूगोल हो, करिएगा। जैसे विज्ञान है, विज्ञान में बायोलॉजी वाला पार्ट आ गया, मान लो उत्तल दर्पण और उत्तर दर्पण, अगर आपको थोड़ा दर्शाना है तो आपको करना पड़ेगा। भाई मान लो आपको अपवर्तन या परावर्तन को करना है तो अब अपवर्तन को आपको करना पड़ेगा ना, या मान लो परावर्तन तो अभिलंब पे गया, फिर ऊपर की तरफ क्या हुआ, प्रकाश क्या हो गया, विक्षेपण हो गया, या ऊपर की तरफ रूप कर लिया, तो ये सब आपको डायग्राम बताएंगे तो अच्छा होगा ना जी।
है ना। मैं एक और क्लास लेके आऊंगा जहां पर पर्टिकुलर एक एक विषय का वीडियो बना दूंगा कि आपको उस विषय में क्या क्या ध्यान देना है। मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा जहां पर सारगर्भित चीजें आपके लिए और बताऊंगा। आज तो मैं मास्टर वीडियो बना ही दिया हूं, लेकिन आप यदि शेयर करेंगे, आप अप्रिशिएट करेंगे, आपको लग रहा है कि हमें लाभ मिल रहा है, मैं तत्काल वीडियो एक लेके आऊंगा हर पेपर का जहां पर आप कीवर्ड सेट कर सकते हैं। मैं बोला ना, मतलब पढ़ो एक और दो जगह आप इसको यूज कर सकते हो। बिल्कुल वो है चीजें लोग करते हैं, लोग का रिजल्ट आया है भाई उससे, है ना। बताएंगे 15 अंक के लिए आपको फिर वही बात है, सब कुछ ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अगर आप लोग बुलेट तैयार कर रहे हो ना, तो एक चीज याद रखिएगा बुलेट के लिए। सर क्या, आप ऐसा बुलेट ना करेंगे जैसे बहुत लोग ऐसा लगा देते हैं, 1 बुलेट 2 बुलेट 3 बुलेट। अरे ऐसा ना करो ना, सीधा सीधा लिखो 1 2 3, मतलब जो हेडिंग ले रहे हो, जो बुलेट का नंबरिंग है वो आप ऐसा रखो। बहुत लोग वो टिक लगा देते हैं ऐसा। अरे यार वो सामने वाला गिनते रहेगा क्या? और अगर नंबरिंग करोगे तो बोलोगे हाँ यार 4 ठो लिखा है, 4 उत्तर दे भाई, 4 नंबर दे दे भाई ला, ये हम घर के बाबू है, बढ़िया लिखे। लोग ऐसे टिक लगा रहे हैं, वो सामने वाला गिन रहा है। बहुत लोग ऐसा करते हैं ऐसा, और वो पूरा का पूरा लगा रहे हैं और कितना हुआ पता ही नहीं चल रहा है। मेरी बात आप तक ही जानी चाहिए, और ये गलतियां होती हैं, नंबर इसीलिए कम आते हैं, इसीलिए नंबर कम आते हैं। जरा ध्यान से, तो लिखने के तरीके में बदलाव जरूरी है यदि आपका नंबर नहीं आ रहा है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए। लेकिन यदि नए स्टूडेंट है तो बेटा ये गलती करो ही मत, ठीक है, बात मेरी समझ आ रहे हो। तो ये सब चीजें लेखन शैली का एक रिस्पॉन्सिबल उत्तर होना चाहिए, उत्तरदायी उत्तर होना चाहिए कि यार हाँ इसने लिखा है यार, दमदार है, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। कुछ भी एकदम मतलब समझ रहे हो, जिस तरीके से आप अपने पहनावा ओढ़ाव को सुसज्जित करते हो, कोई एक बार में आप देख के बता देगा यार क्या तो कमाल ड्रेसिंग सेंस है, तो इसमें भी तो एक बार में उत्तर वैसे ही लगना चाहिए। और आप पता चलो कि कुछ भी कलर का कुछ भी पिच रहा है, पता चला फार्मल पहन रहा है फिर चप्पल पहन के घूम रहा है, तो यार उसके लिए जूता तो एक सूटेबल होना चाहिए ना। हाँ भाई, अब गरीबी आदमी है, उसको मैं क्या ही बोलूं, आप रहने दो। मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा जब बिंदु भी बनाते हैं तो भी, और हर चीज को एक पहलू से आप सरल करिए। आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए आपको मैं देखो, मेंस के लिए हम आंसर राइटिंग सिखा रहे हैं, लोगों का कॉपी चेक कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी चालू कर रहे हैं। आप हमसे जुड़ सकते हो 7587000877 नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा। हम लोगों ने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी चालू किया है, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो चयनित हो गए हैं, और उन लोग हमारे क्लास में विजिट करेंगे और अलग से आपको पर्सनली गाइड करेंगे। हम लोग बाकायदा हम लोग नया इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, मतलब नया इनिशिएटिव कर रहे हैं ताकि आपको इसका लाभ मिलेगा। बहुत बारीक से हम जाएंगे और आपका स्कोर करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जो लगातार 2 से 3 बार दे रहे हैं, उनका नंबर कम आ रहा है, वो भी जुड़े हमसे साथ। जो नया स्टूडेंट है उन लोग भी जुड़ सकते हैं। अगर जो एकदम न्यूली है वो तो जुड़े, उसको तो हम 1 साल में तो इतना अच्छा कर देंगे कि टॉपर में उसी का नाम रहेगा। बिल्कुल इसमें कोई अति संयुक्ति नहीं है बोलने में भाई, ये बिल्कुल है। 1 साल के प्रोग्राम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो इस साल भी पेपर देंगे वो दोस्त भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, उनके लिए भी हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा शेयर करिए, कमेंट करिएगा। बहुत सारगर्भित चीज़ें आपको आज जानकारी दिए हैं। हम अलग अलग पैटर्न की वीडियो फिर लेके आएंगे मेंस के लिए। प्यार बनाइए रखिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और खासकर हम चाहेंगे नए विद्यार्थी को जरूर सजेस्ट करें हमारे यहाँ। पुराने विद्यार्थी जो भी है, मतलब जिनको पता नहीं है कि, तो हमारे गांधी चौक पर बिलासपुर में क्लास लगता है, आप आइएगा, ड्रीम दर्शन एकेडमी, और सभी दोस्तों का स्वागत रहेगा, ठीक है। चलिए कैसा लगा क्लास बताइएगा दोस्तों, और बहुत मेहनत करिए। बहुत उम्मीद है आपसे, और घर वाले के उम्मीद है, और खुद से, मतलब खुद से तो वादा किया है, वो तो बहुत बड़ा उपलब्धि हो जानी चाहिए आपके लिए, है ना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।